सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा षष्ठी विषय गणित के तीसरे अध्याय संख्याओं के साथ खेलना यानी खेल खेल में उन संख्याओं के आधार पर प्रश्न हल करने हैं। उस अध्याय का अध्ययन हम पहले के 2 भागों से करते आ रहे हैं। आज हम इसके तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं आज हम इसके तीसरे भाग में क्या पढ़ेंगे। आज जो है हम इस प्रश्नावली के 3.2 को हल करने वाले हैं। 3.2 के अंदर अधिकतम प्रश्न हैं, तो उन सभी प्रश्न जो मौखिक रूप से ही हैं तो इनको हम आज हल करने वाले हैं। उससे पहले आपको ये बता दें कि जो ये प्रश्नावली 3.2 जो है आपको जो दूसरे भाग में पढ़ाया गया है भाज्य और अभाज्य संख्याएं उन पर आधारित है। दूसरे भाग में हमने भाज्य और अभाज्य संख्या पढ़ा, सम और विषम संख्याओं के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उनका उपयोग करते हुए इस प्रश्नावली को हल करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न जो दे रखा है, बताइए कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग सम होता है या विषम यदि वे दोनों विषम संख्या है और दोनों सम संख्याएं हैं। तो पहले प्रश्न के अंदर उसने 2 प्रश्न पूछे हैं। तो कोई भी 2 संख्या लेनी है, उनको जोड़ना है। तो पहला जो है हम ले लेते हैं विषम संख्याएं। आपके पास कोई 2 विषम संख्या है, उनको आप जोड़ो। तो आप विषम संख्या ले सकते हैं आसानी से। मान लो पहले ले ली हमने 3 और अगली विषम संख्या ले ली हमने 5। अब 5 और 3 को आप जोड़ोगे तो आपको मिलेंगे 8। अब 8 आपके पास आया तो आप देख के बता सकते हो कि 8 सम है या विषम। तो आप सभी कहेंगे सम। तो हम कह सकते हैं विषम संख्याओं का योग क्या होता है, सम होता है। ये हो गया पहला प्रश्न। इसी का दूसरा दे रखा है सम संख्याएं। अब वापस वही प्रश्न है, पहले आपने विषम संख्याएं ली थी, अब आपको सम संख्याएं लेनी है। एक सम संख्या ले ली 4 और एक ले ली 8। अब 8 और 4 को आप जोड़ोगे, जोड़ो कितने हुए 12। तो 12 होते ही आपने 12 को देखते ही पहचान लिया कि 12 सम है या विषम। तो बताइए क्या है, सम। तो आप कह सकते हैं सम संख्याएं हो तो उनका योग भी क्या होगा, सम। तो ये प्रश्न जो है आसानी से समझ आया होगा। मौखिक रूप से इनको हल करना है, आपको कॉपी में इसको लिखना है। अब इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य। अब यहाँ पर आपके पास 10 प्रश्न हैं। 10 प्रश्नों में आपको कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य उसका पता लगाना है। तो इन प्रश्नों को हम मौखिक रूप से हल करेंगे। अत्यंत ही छोटे प्रश्न हैं, समझने वाले, तो आप समझेंगे और हल करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है उसने पूछा है, अब बताइए यह सत्य है या असत्य। 3 विषम संख्याएं का योग करना है। तो लो पहली मान लो 1 ले ली, अगली 3 ले ली और अगली विषम संख्या हमने 5 ले ली। उनका करना है आपको योग। तो 1, 3 और 5 जोड़ने पर उत्तर आता है 9। और 9 आप देख के बता सकते हो कि सम है या विषम। तो आपने पता लगाया 9 जो है विषम संख्या है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सम। तो आप क्या कहेंगे, यह कथन क्या है, असत्य। आया समझ। इसका दूसरा प्रश्न, 2 विषम संख्याओं और 1 सम संख्या का योग सम होता है। अब यहाँ पर आपको 2 तो लेनी है विषम संख्याएं और 1 लेनी है सम संख्या। तो वापस सोचते हैं, शुरू करते हैं। 2 विषम संख्याएं, पहले ले ली 1, अगली ले ली 3, हो गई विषम। और 1 सम लेनी है, सम संख्या ले ली मान लो मैंने 2। आप इनको जोड़ेंगे तो आपको उत्तर आया 6। तो 6 बताइए सम है या विषम, सम। तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, सम। तो आप कहेंगे यह सत्य है। आया समझ। तीसरा, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। अब आपको यहाँ पर वापस 3 विषम संख्याएं लेनी है। पहली 1 ले ली, अगली 3 और अगली 5। इन सबको आपस में गुणा करना है।
तो पहले हमने 1 को 3 से गुणा किया, 3 मिले। समझ आ रहा ना, 3 से विषम संख्या ली है हमने, 1, 3 और 5। 1 को 3 से गुणा किया 3 को 5 से गुणा करने पर 15। तो 15 सम है या विषम? तो 15 विषम है, अतः यह भी सत्य है। चौथा, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। ये कोई जरूरी नहीं है। कोई भी संख्या ले ली, मान लो 20 को मैंने 2 से भाग दिया, उत्तर आया 10। अब 10 सम है या विषम? सम है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विषम, अतः यह असत्य है। अगला, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। आपको अभाज्य संख्याएं लिखवाई थी हमने पिछले भाग में, तो सभी विषम है क्या? नहीं है, उसमें 2 जो अभाज्य संख्या होती है वह कैसी है? सम, अतः यह भी क्या है? असत्य है। अगला, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। हमने पिछले वाला भाग में पढ़ा था, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक वही संख्या, और यहाँ पे लिखा हुआ कोई नहीं होता, तो होता है क्या? उसे 2 गुणनखंड होते हैं, अतः यह भी क्या है? असत्य। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लो, आप उन दोनों को जोड़ो। जैसे पहली संख्या ले ली 2, अगली अभाज्य ले ली 3 और 2 होते हैं 5, और 5 तो है विषम, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सम, अतः यह भी क्या है? असत्य। अगला, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। हाँ, ये अच्छी बात है, ध्यान रखने वाले। केवल 2 जो है वो सम संख्या है और अभाज्य भी है, बाकी सब विषम संख्या ही अभाज्य होती है। अगला, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या है। यह भी क्या है? असत्य, क्योंकि 2 जो है वो अभाज्य है, और यहाँ पर लिखा है सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या है, तो ऐसा संभव नहीं है, तो यह भी असत्य है। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, यह आपके लिए सत्य है। कोई भी 2 सम संख्या ले लो, उनका गुणा करके देखो तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो इनके उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब आइए हम बात करते हैं आज के गृह कार्य की। गृह कार्य में प्रश्नावली 3.2 के जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको आपको हल करना है। वो यहाँ पर लिखा हुआ अत्यंत ही सरल प्रश्न है, एक जो इसमें से कई प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। इन सभी प्रश्नों को आप आसानी से समझेंगे और हल करेंगे। अगले भाग में हम इसके अगले भाग का अध्ययन करने वाले हैं। धन्यवाद।